आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का 9वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो अवकल समीकरण पढ़ेंगे हम लोग। अवकल समीकरण किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 9.1 में जो थ्योरी दिया गया उसे पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले ये देखते हैं कि अवकल समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। अवकल समीकरण का देखिए डिफिनीशन तो कभी पूछता नहीं है, लेकिन डिफिनीशन थोड़ा बहुत याद होता है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर ऐसा समीकरण, अवकल समीकरण डिफिनेशन, ऐसा समीकरण जिसमें अंक अवकल समीकरण का गुणांक होना चाहिए। अवकल समीकरण का गुणांक हो उसे हम अवकल समीकरण कहते हैं। अवकल समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये अवकल गुणांक क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर जो होता है, मान लेते हैं आपको दिया रहेगा अवकल गुणांक, ये कुछ इस तरह से दिया रहेगा dy/dx बराबर 0 दिया रहेगा। तो ये भी क्या है, अवकल समीकरण है। गुणांक का मतलब हो सकता है 3dy/dx बराबर 0 दिया रहे, तो ये भी क्या होगा, आपका अवकल समीकरण होगा। अगर आपको दिया है ad²y/dx², तो ये भी क्या है, अवकल समीकरण है, ठीक है। तो ये सब क्या है, अवकल समीकरण है। अच्छा, अवकल समीकरण में आपको इस तरह से भी दिया जा सकता है 3x² dy/dx प्लस 5 cos x बराबर 0। तो ये भी क्या होगा, ये 5 है, ठीक है। ये भी क्या होगा, अवकल समीकरण है, ठीक है। ठीक है, आपने ये समझा कि अवकल समीकरण है। तो एक और लिख लेता हूँ एग्जाम्पल, ये 3 dy/y/dx प्लस y dy यहाँ लिखना dy/dx बराबर 0। तो ये भी क्या है, अवकल समीकरण है। आपने यहाँ पर समझ लिया कि ये अवकल समीकरण सभी हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अवकल समीकरण किसे नहीं कहते हैं। आपने ये समझ लिया कि ये सब क्या है, अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण किसे नहीं कहते हैं ये हम लोग समझते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपने, ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि अवकल समीकरण समझ में आ गया। लेकिन कभी-कभी होता है कि एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सब अवकल समीकरण में ही दिए गए हैं, लेकिन एनसीईआरटी से जैसे साइड बुक में जाओगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको अवकल समीकरण ही नहीं दिया गया, तो उसे सॉल्व कैसे करोगे? तो ये पहले जानना ज़रूरी होता है कि अवकल समीकरण किसे नहीं कहते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में सब दिए गए हैं, लेकिन साइड बुक जैसे उठाकर पढ़ोगे तो वहाँ पर क्वेश्चन लगाना मुश्किल हो जाता है आप लोग को, ठीक है। चलिए, अवकल समीकरण किसे नहीं कहते हैं उसे समझ लिया जाता है। यहाँ पर जो अवकल समीकरण किसे नहीं कहते हैं, जैसे dy/dx प्लस 5 cos ये dy/dx बराबर 0, तो ये अवकल समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ये dy/dx नहीं आना चाहिए। क्योंकि आपने एग्जाम्पल आप लोग पहले सीखे होंगे डिफरेंशिएशन में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर लेता हूँ। आपने सीखा होगा कि जो y बराबर होता है cos x होता है, ठीक है। इसका जब डिफरेंशिएशन करते हो तो dy/dx बराबर मिल जाता है cos का माइनस sin x होता है, ठीक है। अगर एक, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या है, ये जो फंक्शन है इसके अंदर dy/dx नहीं आएगा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल। अगर नहीं समझ में आ रहा तो y बराबर ये
3x² प्लस 5x और प्लस 3 साइन y। अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो dy अपान dx मिलता है और ये कितना हो जाता है 6x और ये हो जाएगा आपका प्लस 5 और प्लस 3। ये साइन का कर सकते हो, साइन का डिफरेंशिएशन जो होता है cos y हो जाएगा और dy अपान dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, पूरे होल मल्टीप्लाई है जबकि ये फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, यहाँ पर ये नहीं कह सकते हो कि ये अवकल समीकरण है, ये अवकल समीकरण नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर हमारे पास dy अपान dx है और बराबर e टू पावर dy अपान dx है। अब क्वेश्चन मार्क ये बनता है कि ये अवकल समीकरण है कि नहीं है, तो ये भी अवकल समीकरण नहीं है, अवकल समीकरण नहीं है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये अवकल समीकरण है, इस टाइप का देता है तो। और एक एग्जांपल और ले लिया जाए, अगर dy अपान dx बराबर हमारे पास है साइन इनवर्स ये dy अपान dx है। ठीक है, तो ये क्या अवकल समीकरण होगा, ये भी अवकल समीकरण नहीं होगा, ये भी अवकल समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो आपने ये सीखा कि अवकल समीकरण किससे कहते हैं, अवकल समीकरण किससे नहीं कहते हैं। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि डिस्टर कहाँ चला गया, थोड़ा ये जान लेते हैं कि कितने कोटि का हम डिफरेंस अवकल समीकरण में कैसे कैसे यूज किया जाता है, उसको हम देख लेते हैं सब। यहाँ पर जैसे हमारे पास क्या रहा, अगर dy अपान dx रहा तो आप एनसीईआरटी में देखोगे तो इससे लिख दिया जाता है y डैश। अगर साइड बुक में देखोगे तो इसी को बोल दिया जाता है y1। जब साइड बुक फॉरेन कंट्री का बुक पढ़ोगे तो उसमें इस तरह से भी दिया है। ठीक है, अगर यहाँ पर d² y अपान dx² बराबर यहाँ पर हो जाएगा y डबल डैश लिख सकते हो और इसी को y2 भी लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर dq/y अपान dx होता है dx²q। अगर ऐसा होता है तो इसे y डबल डैश भी लिखा जाता है, ट्रिपल डैश, डबल डैश नहीं, बराबर y3 भी लिखा जाता है। ये जब फॉरेन राइटर के बुक पढ़ोगे तो उसमें ये सारा दिया है, लेकिन ये एनसीईआरटी में यूज किया जाता है, इसमें यूज किया जाता है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि अवकल समीकरण किससे कहते हैं और इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो चीज़ आप लोगों ने सीख लिया। इसके बाद हम लोग ये चालू करेंगे कि घात किसे कहते हैं। घात नहीं, पहले कोड के बारे में पढ़ेंगे, अवकल समीकरण के कोड। इसके बाद है आप लोग का अवकल समीकरण का कोड, पहले एक्सरसाइज का थ्योरी। आपको दे रखा है कि अगर dy अपान dx दिया हो बराबर e टू पावर x दिया हो, इसमें कोड की अवकल समीकरण का कोड हम लोग पढ़ेंगे, अवकल समीकरण का कोड। ठीक है, ये अवकल समीकरण का कोड क्या होता है, इसे हम लोग देखते हैं। अगर यहाँ पर d² y अपान dx और यहाँ y हो जाए बराबर 5 हो जाए, ये 6 dy/q अपान dx³ बराबर dy अपान dx पे पावर 3। उसके बाद एक एग्जांपल और ले लिया जाता है एनसीईआरटी से। अगर दिया हो dq/y अपान dx³ बराबर x, बराबर ना करिए, यहाँ पर प्लस कर लीजिए, x² dx d² y अपान dx और इसका बना लीजिएगा होल क्यूब बराबर 0। इसके बारे में जानते हैं कि ये कौन सा मतलब कितना कोड क्या होगा। हम सबसे पहले जानेंगे कि कोड। ठीक है,
कोट किसका कितना होगा। देखिए पहले समीकरण का जो कोट है, इस पे जितने बार मतलब जितना अधिकतम बार डिफरेंशिएशन किया गया होता है, वही क्या होता है, कोट ही होता है। इसमें 2 कोट का डिफरेंशिएशन हुआ, तो इसमें कोट कितना हो जाएगा, पहले में ऑर्डर बोला जाता है उससे, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे समीकरण में देखा जाए तो कितने कोट का डिफरेंशिएशन हुआ है, तो यहाँ पर 1 कोट का हुआ है। इसके घात के बारे में नहीं जाएंगे अभी, हम केवल इस पे पावर जितना जितना मैक्सिमम बार क्या हुआ डिफरेंशिएशन हुआ है, वही क्या कहलाता है, कोट कहलाता है। तो जो कोट है इसमें कितना हो जाएगा, कोट हो जाएगा 3। इसमें देखो, इसमें कितना अधिकतम बार डिफरेंशिएशन हुआ, 3 बार हुआ है, ये भी क्या होगा, 3 हो जाएगा। जो ऑर्डर होगा कितना हो जाएगा, कोट 3 हो जाएगा। अच्छा, ऑर्डर को ओ से दर्शाया जाता है तो ओ से लिख लीजिए। तो आपको ये कोट समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, अवकल समीकरण का घात किसे कहते हैं, ठीक। इसे मिटाते हैं। अवकल समीकरण का घात, ठीक है। अवकल समीकरण का घात क्या होता है, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं। अगर डी वाई अपान डी एक्स लिखा गया है और प्लस वाई इंटू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, और इस पे 3 दे दिया जाए और बराबर 5 दे दिया जाए, डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस इस पे पावर 4 दे दिया जाए प्लस डी स्क्वायर डी क्यू एक्स वाई रहेगा अपान डी क्यू, इस पे पावर 3 दे दिया जाए बराबर 0 दे दिया जाए। बस 2 समीकरण से हम लोग ये जान लेते हैं कि इस पे घात कितना होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें जिस अवकल समीकरण में जितना ज़्यादा अधिक बार मतलब जितना अधिक बार क्या हो डिफरेंशिएशन हुआ हो, इसमें देखिए अधिकतम डिफरेंशिएशन कितना बार हुआ, 2 हुआ है। पहले कोट की बात करेंगे इसमें, तब उसके बाद घात क्लियर हो जाता है। जो कोट है वो कितना है, 2 है। अगर इसमें घात की बात किया जाए, जो घात होगा वो घात क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा अधिकतम मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ रहता है, उसी का जो पावर होता है घात, वही क्या कहलाता है, उसी के ऊपर जो लगा घात होता है उसी को हम घात बोलते हैं। तो वो कितना है, 3 है, ठीक है। इसमें देखोगे, इसमें सबसे पहले हम कोट के बारे में देखते हैं। कोट जिसका क्लियर है सबसे अधिकतम बार आया है, जितना अधिक बार हुआ होता है उसी का जो पावर होता है वही क्या कहलाता है, घात कहलाता है। इसमें जो कोट ही होगा वो कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, और घात भी क्या होगा, कोट को ओ से और ऑर्डर को डी से। डिग्री बोला जाता है इसलिए डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें जो घात होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक एग्जांपल और ले लिया जाता है इसमें, डी वाई अपान डी एक्स साइन एक्स प्लस ये डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स और साइन एक्स, ये कॉस एक्स स्क्वायर लिख लीजिएगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 0। इसमें कोट कितना हो जाएगा, घात कितना हो जाएगा, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं, कोट कहते हैं। तो कोट कितना है, 2 है, और घात कितना हो जाएगा, इसी पर पावर क्या है, दिया तो नहीं है लेकिन इस पे पावर 1 लगा होता है, तो जो डिग्री होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा कि किसी भी समीकरण का घात कितना होगा और कोट कितना होगा, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 9.1 का जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। चलिए इसे मिटा दिया जाता है। चलिए इसमें 9.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है, डी स्क्वायर वाई अपान
डी पर पावर 4 है, डी पर पावर 4 अपान डी डी एक्स पे पावर 4 प्लस साइन वाई ट्रिपल डैश बराबर 0। तो सबसे पहले ये जानो कि ये अवकल समीकरण है कि नहीं है। तो पहली बात ये है कि यहाँ पर ये अवकल समीकरण यहाँ पर है ही नहीं। घात तो यहाँ कोट तो यहाँ समझ में आ जाता है, जो कोट होता है वो कोट कितना है, इसमें जो कोट दिया है 3 है, क्योंकि 3 बार अधिकतम क्या है, डिफ्रेंसिएशन जो हुआ है 3 बार हुआ है। लेकिन इसमें घात की बात करोगे तो यहाँ घात डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये अवकल समीकरण है ही नहीं, तो हम यहाँ पर बता ही नहीं सकते हैं कि वो कितना कोट का हुआ है, कितना कोट का मतलब कितने घात का डिफ्रेंसिएशन है, कितने घात का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये अवकल समीकरण ही नहीं है। तो पहला क्या है, एक इसका घात परिभाषित नहीं है। इस अवकल अतः करके लिखोगे, अतः अवकल समीकरण का कोट जो होगा वो कितना है, 3 है। कितना है, 3 है, तथा घात अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये बता नहीं सकते हो कि मतलब इसका घात कितना होगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है y डैश प्लस 5y बराबर 0, ये दे रखा है। इसमें घात कितना है, इसमें जो घात है पहले कोट लिख लिया जाता है, इसमें जो कोटि है वो कितना है, 1 है, और इसी पे पावर क्या लगा है, 1 लगाया नहीं क्या है, लेकिन लगा सकते हो। जिसका घात कितना है, जिसका कोट क्या है, 1 है, उसी पर जो पावर होता है वही क्या कहलाता है, घात कहलाता है। तो इसका घात जो है आपका वो 1 होगा। देखिए बच्चों, इससे एक क्वेश्चन 100% है कि इस एक्सरसाइज से आता ही आता है, जो ट्रिक लगाने के लिए आता है तो इस एक्सरसाइज से आता ही आता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है डी एक्स अपान डी टी का पावर 4 है प्लस 3s डी स्क्वायर एस बाई डी टी का स्क्वायर बराबर 0। देखो बच्चों, जब भी ये क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ तो आप लोग कलम कापी ले करके ही इसे सॉल्व करेंगे। ये 5 है और ये s है। ठीक है, कापी कलम ले करके मेरे साथ ही प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोट कितना है और घात कितना है। इसमें जो कोट है वो आपका है 2 है, अधिकतम कितना डिफरेंशिएशन हुआ है, 2 बार हुआ है, तो 2 हो जाएगा। और इसी पर जो पावर होता है वही क्या कहलाता है, घात कहलाता है, तो वो कितना है, 1 है। ठीक है, ये हो गया तीसरे का सलूशन। उसके बाद चौथे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जो चौथा क्वेश्चन है इसमें दे रखा है डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस डी वाई अपान डी एक्स बराबर 0। ठीक है, इसमें देख लिया जाता है कोड कितना है, घात कितना है। तो इसमें जो कोट होगा वो कितना होगा, जो कोट होगा 2 होगा। लेकिन ये पहले ये देखो कि अवकल समीकरण है कि नहीं है। तो बेटा यहाँ पर अवकल समीकरण है ही नहीं, तो इसमें घात डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा कि घात कितना होगा। अब ये कहोगे सर यहाँ पर कि यहाँ डिवाई मतलब यहाँ कोड तो आपने बता दिया, उसी पर जो पावर लगा होता है वही होता है घात। नहीं बेटा, जो फंक्शन है वो पहले ये देखना पड़ता है वो अवकल समीकरण है कि नहीं है। अगर अवकल समीकरण नहीं है तो यहाँ पर घात डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो। अच्छा, ये क्यों मतलब डिफाइंड नहीं है, कोट ये आपने बता दिया, इसमें ये नहीं पता चलता है कि कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है। ये भी नहीं पता चलेगा, जब बीएससी में जाएंगे तब वहाँ समझ में आएगा क्यों मतलब इसे नहीं कहा जाता है। तो यहाँ पर अतः ये लिखोगे, अतः दिया गया अवकल समीकरण का जो घात है वो कितना है, वो है आपका 2,
घात 2 तथा, अरे मैंने यहाँ पर घात नहीं, यहाँ कोट लिखना चाहिए। कोट कितना है? 2 है, और तथा घात अपरिभाषित है। तथा घात अपरिभाषित अपरिभाषित है। ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन पे। इसे मिटा दिया जाता है। जो 5वां क्वेश्चन दे रखा है वो दिया है d² y/dx² बराबर cos 3x प्लस साइन 3x। ठीक है। इसमें चलिए हम लोग घात और कोटि बताते हैं। इसमें जो घात होगा वो कितना होगा? 2 होगा, और जो कोटि होगा वो कितना होगा? 1 होगा। जो कोटि है कितना है? 1 है। ठीक है। इसके बाद 6वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6वें नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि y ट्रिपल डैश स्क्वायर प्लस y डबल डैश क्यू प्लस y सिंगल डैश पे पावर 4 और प्लस y पे पावर 5 बराबर 0। इसमें जितना अधिकतम बार क्या हुआ? डिफ्रेंसिएशन हुआ, वही क्या कहलाता है? कोट कहलाता है। जो कोट होगा इसका कितना होगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है। और जो इस पे पावर लगा वही क्या हो जाएगा? घात हो जाएगा। जो घात होगा कितना होगा? 2 होगा। बस ये क्वेश्चन लग गया, सबसे आसान है। इसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। जो 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है इसमें दिया है y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश बराबर 0। ठीक है। इसमें जो ट्रिपल डैश है, ये जल्दी से 2 ही डैश लगा था। इसमें जो कोट है, वो कितना है? 3 है। और इस पे जो घात होता है वही क्या कहलाता है? इस पे जो अधिकतम पावर होता है वही घात कहलाता है। घात कितना है? 1 है। ठीक है। इसके बाद आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। नोट कर लिए होंगे। चलिए, 8वां नंबर क्वेश्चन ये दिया है कि y डैश प्लस y बराबर e टू पावर x। इसमें जो कोट होगा सिंपल है। जो कोट है वो कितना है? 1 है। इस पे घात भी कितना होगा? घात भी आपका 1 होगा। ठीक है। उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वें नंबर क्वेश्चन में दे रखा है y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y और बराबर 0। ठीक है। इसमें देख लेते हैं कोट कितना है। इसमें जो कोट है वो कितना है? कोटि डबल 2 है। ठीक है। इसमें जो घात है, इस पे जो अधिकतम पावर लगा होता है वही क्या कहलाता है? घात होता है। तो घात कितना है? 1 है। ठीक है। इसके बाद 10वें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। 10वां नंबर क्वेश्चन इधर लिख दिया जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन में ये दे रखा है कि y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y बराबर 0। इसमें भी आसान है। जो कोट है वो कितना होगा? कोट होगा 2, और जो इसमें घात होगा वो कितना होगा? घात इस पे पावर 1 लगा है। ठीक है। तो घात कितना होगा? 1 होगा। ठीक है। इसके बाद 11वां नंबर क्वेश्चन देखा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है कि कौन सा ट्रिक सही होगा, कौन सा नहीं। मैं वैसे ही बोल देता हूँ। ये अवकल समीकरण दिया है, जो भी दिया है आप लोग देख लीजिएगा 11 की किताब से। इसमें अवकल समीकरण नहीं है, क्योंकि साइन डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसलिए ये अवकल समीकरण नहीं है। क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है तो वो अवकल समीकरण नहीं कहलाता है। फिर दूसरा क्या है, इसमें आपसे पूछा है कोड। तो इसमें 2 कोड का हुआ है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा ए। और पहले का कितना है?
पहले 11वां का जो क्वेश्चन है उसमें डी ऑप्शन सही है। ठीक है? ये पूरा एक्सरसाइज खत्म होता है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएँगे 9.2 लेकर आएँगे, ठीक है? पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके साथ-साथ सारा क्वेश्चन लगाएँगे, ठीक है? बच्चों आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक?